गुड मॉर्निंग। वेलकम टू विद्योदय क्लासेस। आज हमारा अकाउंट्स का पहला लेक्चर है। तो आज पहली बार तुम लोग अकाउंट्स पढ़ने जा रहे हो। सबसे पहली चीज ये क्लियर कर दूं, गारंटी है अकाउंट्स तुम्हारा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट होने वाला है। पूरा प्रैक्टिकल है। जिन स्टूडेंट्स का प्रैक्टिकल थोड़ा सा वीक है और वो थ्योरी में ज्यादा स्ट्रांग है, उनको भी ये पर्सनल गारंटी अकाउंट्स में प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा। तो हम बात करते हैं अकाउंट्स की। आज पहली बार तुम लोग अकाउंट्स पढ़ने जा रहे हो, तो मैं अब तुम लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका तुम्हें मन में आंसर सोचना है। तुम्हें अकाउंट्स का मतलब क्या पता है? व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंट्स? आज तक किसी ने कुछ सुना है? किसी को कुछ पता है कि अकाउंट्स क्या होता है? एनी गेसेस जो तुम्हारे मन में आए तुम सोच सकते हो। अकाउंट्स का मतलब लिखना। और क्या मन में आ सकता है? अकाउंट्स का मतलब अकाउंटिंग करना, ये भी आ सकता है। अकाउंट्स का मतलब कोई बच्चा हो सकता है कि सोचे अकाउंट्स का मतलब टेंशन, ये भी हो सकता है। अकाउंट्स का मतलब हिसाब किताब, ये भी हो सकता है। तो जिन स्टूडेंट्स ने ये सोचा कि अकाउंट्स का मतलब हिसाब किताब, अकाउंट्स मेंटेन करना, अकाउंटिंग करना, ये सब सही जवाब है। तो अब मेरा क्वेश्चन सबसे पहला, जब तुम लोगों ने ये बोला कि अकाउंट्स का मतलब है अकाउंटिंग करना, हिसाब किताब करना, तो मैं अब जो क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा हूं उसका जवाब देना। मन में जवाब देना जरूरी है। जब तक तुम इंटरेक्ट नहीं करोगे, तुम आंसर्स नहीं दोगे, तब तक ये रामायण जैसी सीरियल है कि मैं जो आ रहा है वो करते जा रहा हूं, तुम देख के बढ़िया एंजॉय कर रहे हो। यू नीड टू पार्टिसिपेट। तो अपने मन में सोचना, जब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं, तुम में से कितने लोगों के पेरेंट का बिजनेस है? मन में हाथ ऊंचा करो, भले क्लास में नहीं तो। कितने लोगों के पेरेंट्स का बिजनेस है खुद का? सब लोगों ने मन में जवाब दिया। जिन लोगों के पेरेंट्स का बिजनेस है, एक चीज बताओ, क्या तुम्हारे पेरेंट अपने बिजनेस में अकाउंटिंग करते हैं? क्या वो बिजनेस में हिसाब किताब करते हैं? हाथ ऊंचा करो, कितने लोगों के पेरेंट्स जिनका बिजनेस है वो अपनी दुकान पे अपने बिजनेस में हिसाब किताब करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं? हाथ ऊंचा कर लिया सबने। अब मेरा क्वेश्चन है, जब तुम्हारे फादर या मदर जो भी बिजनेस की अकाउंटिंग करते हैं, अगर उन्होंने अपने वहां पे किसी इंप्लॉय को सैलरी दी, मैंने रामू काका को 5,000 रुपए सैलरी दी, तो अगर तुम्हारे फादर ने किसी इंप्लॉय को, रामू काका को सैलरी दी 5,000 रुपए, क्या वो हिसाब किताब में लिखेंगे? क्या वो अकाउंटिंग में उस 5,000 रुपए की एंट्री करेंगे? सोचो मन में। अगेन जवाब दो खुद को कि क्या तुम्हारे पेरेंट जब रामू काका जैसे किसी इंप्लॉय को सैलरी देते हैं, तो क्या वो अपने हिसाब किताब में उसको लिखते हैं? बिल्कुल सर लिखते हैं। मन में से आवाज आई कि हाँ बिल्कुल लिखते हैं सर। मेरा क्वेश्चन है, अगर तुम्हारे पापा ने रामू काका को शाबाशी दी, ऐसा 3 बार पीठ पे थपथपाया और बोला वेल डन, ग्रेट वर्क, क्या ये चीज हिसाब किताब में लिखते हैं? ये जो शाबाशी दी, क्या ये अकाउंटिंग में लिखते हैं? सोचो। नहीं लिखते सर। यार क्यों नहीं लिखते? ये भेदभाव क्यों? रामू काका को 5,000 रुपए सैलरी दी तो वो हिसाब किताब में लिखते हैं। रामू काका ने अच्छा काम करा, उनको शाबाशी दी, ऐसा 3 बार पीठ पे थपथपाया, वो क्यों नहीं लिख रहे? ऐसा भेदभाव क्यों? सोचो। सोचना तो तुम्हें ही पड़ेगा, और अगर सोचोगे तो अपने आप कॉन्सेप्ट डेवलप होना चालू होंगे। मेरा क्वेश्चन है कि सैलरी पे करी तो हिसाब किताब में लिखा, पर शाबाशी दी तो हिसाब किताब में क्यों नहीं लिखा? है किसी के पास कोई जवाब? बिल्कुल किसी स्टूडेंट के मन में आ सकता है कि सर सैलरी तो पे करी है तो लिखेंगे ना, पर शाबाशी कैसे लिखेंगे? शाबाशी नहीं लिख सकते। क्यों? स्पेलिंग नहीं आती क्या शाबाशी की? क्यों नहीं लिख सकते? मैं लिख के बता दूंगा शाबाशी। क्यों नहीं लिख सकते शाबाशी? कोई और मन में जवाब आ रहा है? सैलरी पे करी तो लिखा, शाबाशी दी तो नहीं लिखा, ऐसा क्यों है भाई? ठीक है, मन में आया क्योंकि सर वो पैसों में थोड़ी दिया, शाबाशी पैसों में थोड़ी दी। तो बिल्कुल परफेक्ट आंसर है ये,
सैलरी इसलिए रिकॉर्ड करी क्योंकि वो पैसों में पे करी, शाबाशी इसलिए रिकॉर्ड नहीं करी क्योंकि वो पैसों में पे नहीं करी। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ये आता है बच्चों कि अकाउंट्स में सिर्फ और सिर्फ वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है जो पैसे में मेजर। क्या यहाँ तक की पूरी स्टोरी समझ में आई? हमने चालू करा अकाउंट्स का मतलब तुम क्या समझते हो, अलग अलग स्टूडेंट के मन में अलग अलग आंसर आए। किसी ने बोला अकाउंट्स का मतलब अकाउंटिंग करना, अकाउंट्स का मतलब हिसाब किताब करना, बिल्कुल परफेक्ट। फिर मैंने तुमसे पूछा सैलरी पे करोगे तो रिकॉर्ड करोगे या नहीं, शाबाशी दोगे तो रिकॉर्ड करोगे या नहीं। शाबाशी पे तुम लोगों ने मना करा और तुम्हारा रीजन है क्योंकि सर शाबाशी पैसों में थोड़ी दी जाती है, मतलब द डिसाइडिंग फैक्टर इज पैसा। क्या यहाँ तक चीजें समझ में आ गई? तो अब मैं चाहता हूं कि तुम लोग एक मस्त नई नोटबुक बाहर निकालो, क्योंकि हम एक नया सब्जेक्ट नए साल में चालू करें तो नई कॉपी यूज करने का मजा ही अलग है। तो एक नई कॉपी बाहर निकालो और हेडिंग डाल दो बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स। बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स या अकाउंटिंग, जो भी तुम बोले। इंट्रोडक्शन टू अकाउंट्स ये भी लिख सकते हो। आई होप सब लोगों ने अपनी नोटबुक बाहर निकाल ली। अब पहले जो मैं लिख रहा हूं वो ऑब्जर्व करो, फिर तुम लोगों को लिखने का बिल्कुल टाइम दूंगा मैं। अकाउंट्स, जैसे अभी अपन ने डिस्कस करा, सिर्फ और सिर्फ वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है जो मनी में मेजरेबल है। क्या बोला मैंने? जो मनी में मेजरेबल है। और मनी की एक खास बात है, या तो पैसा आपके पास आ सकता है या तो पैसा आपके पास जा सकता है। तो जब आप बात कर रहे हो किसी बिजनेस की जिसकी आप अकाउंटिंग करना चाह रहे हो, जिसका आप अकाउंट्स बनाना चाह रहे हो, तो उस बिजनेस में सिर्फ वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे जो मनी में मेजर होते हैं। तो पहली एक इंपॉर्टेंट चीज, अकाउंट्स में सिर्फ वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे जो मनी में मेजरेबल है। आई रिपीट, अकाउंट्स में सिर्फ वही ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होंगे जो मनी में मेजरेबल। और मनी का एक बहुत बढ़िया है नेचर, या तो मनी आ सकता है या तो मनी जा सकता है, बीच में अटक गया ऐसा कुछ नहीं होता। तो मैं इस फ्लो चार्ट को आगे बढ़ाऊं तो मनी का या तो इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा। तो मनी का या तो इनफ्लो होगा या तो आउटफ्लो होगा। सब लोग देख पा रहे हो अच्छे से? अब तो अकाउंट से वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेगा जो मनी में मेजरेबल है। मनी का या तो इनफ्लो होगा या तो आउटफ्लो होगा, या तो बिजनेस के पास पैसा आएगा या तो बिजनेस के पास से जाएगा। अब अगर पैसे का इनफ्लो हो रहा है, ध्यान से देखना, अगर पैसे का इनफ्लो हो रहा है तो या तो वो हमारे लिए इनकम होगी या वो हमारे लिए लाइबिलिटी होगी। मतलब जब भी पैसा आएगा तो या तो इनकम या तो लाइबिलिटी। जब भी पैसा हमारे पास से जाएगा तो या तो एक्सपेंस होगा या तो एसेट होगा। अभी लिखना नहीं है, मैं बिल्कुल टाइम दूंगा तुम लोगों को नोटबुक में ये सारी चीजें नोट डाउन करने के लिए। पहले से शांति से समझो, फिर मैं टाइम दूंगा। तो अभी तक अपन ने क्या डिस्कस करा? हमने डिस्कस करा भाई साहब कि अकाउंट्स में सिर्फ वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे जो मनी में मेजरेबल है, और या तो मनी आएगा या तो मनी जाएगा। अगर मनी आ रहा है इनफ्लो, तो अगर बिजनेस में पैसा आ रहा है तो या तो वो हमारे लिए इनकम होगी या तो वो हमारे लिए लाइबिलिटी होगी। और अगर पैसा बिजनेस के पास से जा रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, तो या तो वो बिजनेस के लिए एक्सपेंस होगा या तो वो हमारे लिए एसेट होगा। यहां तक की चीजें समझ में आई? अब कैसे पता चलेगा कि पैसा आने पे इनकम है या लाइबिलिटी, एक्सपेंस है या एसेट? तो पहले अपन बात करते हैं आउटफ्लो की। जब भी आप पैसा खर्च करते जब भी आप पैसा खर्च करते हो तो या तो वो एक्सपेंस होगा या तो वो एसेट होगा। हमें कैसे पता चलेगा कि वो एक्सपेंस है या एसेट है? तो अब सुनना ध्यान से। अगर आपके खर्चा करने पे, अगर
आपके खर्चा करने पे, अगर आपके पास से जब पैसा आउटफ्लो हो रहा है और उस खर्चा करने की वजह से जो आपको रिटर्न में बेनिफिट मिल रहा है, आई रिपीट, जब आपने पैसा खर्च करा बदले में जो आपको बेनिफिट मिला, अगर वो बेनिफिट एक साल के अंदर अंदर खत्म हो जाए तो वो एक्सपेंस है। If the benefit derived on spending money is for less than 1 year, आपको जो पैसा खर्च करने पे पैसा मिला, बेनिफिट मिला, वो एक साल के अंदर अंदर खत्म हो जाएगा तो एक्सपेंस है। पर अगर आपने जब पैसा खर्च करा उसकी वजह से जो आपको बेनिफिट मिला वो एक साल से ज्यादा चलेगा, आपको जो बेनिफिट होने वाला है वो एक साल से ज्यादा होगा, वो आपके लिए ऐसा है। इसको मैं लिखता हूं, फिर तुम लोग एक बार उसको नोट डाउन करना। एक्सपेंस कब, जब, ध्यान से देखना मैं क्या लिख रहा हूं, FEB, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। क्या बोला? FEB, फ्यूचर में मिलने वाला इकोनॉमिक बेनिफिट। तो जब आप पैसा खर्च कर रहे हो उसकी वजह से फ्यूचर में आपको जो बेनिफिट मिलने वाला है उसकी लाइफ एक साल से कम है तो वो एक्सपेंस। और अगर पैसा खर्च करने पे जो आपको फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट मिलने वाला है वो एक साल से ज्यादा मिलने वाला है तो वो एसेट। एग्जाम्पल लेते हैं, जल्दी समझ में आएगा। मान लो रामू काका को सैलरी दी थी 5,000 रुपए, ये जब 5,000 आपने पे करा तो आउटफ्लो हुआ। अब ये 5,000 एक्सपेंस है या एसेट है? सोचना पड़ेगा, जवाब दो मन में। 5,000 आपने खर्च करे एज ए सैलरी टू रामू काका, ये आपके लिए एक्सपेंस है या एसेट है? आंसर है एक्सपेंस है, क्योंकि अगर रामू काका को मार्च की सैलरी दी फिर अप्रैल की नहीं दी तो वो अप्रैल में काम नहीं कर। मार्च की सैलरी पे करने पे जो बेनिफिट मिला वो सिर्फ एक महीने का मिला, एक साल से कम, एक्सपेंस है। आपने रेंट पे करा, तो अगर आपने अप्रैल महीने का रेंट पे करा तो आपको वो जगह सिर्फ अप्रैल महीने में यूज करने को मिलेगी। अगर मई में रेंट पे नहीं करोगे तो मकान मालिक लात मार के बाहर कर देगा। तो अगेन आपने जब रेंट पे करा, खर्चा पे करा, तो आपको जो जगह यूज करने को मिली, जो बदले में बेनिफिट मिला, वो एक साल से कम है, एक्सपेंस। लाइट का बिल, टेलीफोन का बिल, सैलरी, रेंट, ये सब ऐसे खर्चे हैं जिनका बेनिफिट एक साल से कम मिलता है, और एक्सपेंस हो गया। पर मान लो मैंने कोई फ्रिज खरीदा तो कुछ पैसों का आउटफ्लो हुआ। ये जो फ्रिज है, ये मुझे जो बेनिफिट मिलेगा फ्रिज यूज करने से सिर्फ एक साल मिलेगा या एक साल से ज्यादा चलेगा फ्रिज? ऑब्वियसली एक साल से ज्यादा। ये एसेट। आपने एक्टिवा खरीदी, आपने मस्त एक स्पोर्ट्स बाइक खरीदी, तो जब आपने एक्टिवा खरीदी या एक स्पोर्ट्स बाइक खरीदी तो पैसे का आउटफ्लो हुआ, बदले में आपको जो बेनिफिट मिलेगा वो एक्टिवा एक साल से कम चलेगी या ज्यादा? ज्यादा। वो बाइक एक साल से कम चलेगी या ज्यादा? ज्यादा। क्लासेस में, स्कूलों में फर्नीचर होता है, एक साल से ज्यादा चलता है या कम? ज्यादा, एसेट है। प्रोजेक्टर लगे हुए हमारी स्कूल में, एक साल से कम चलते हैं, एक साल से ज्यादा? ज्यादा, तो वो भी एसेट है। क्या ये चीज समझ में आ रही है? तो आपको सिर्फ ये सोचना है कि आपने जब खर्चा करा तो जो बेनिफिट मिला बदले में वो एक साल से कम है या एक साल से ज्यादा। अगर बेनिफिट एक साल से कम मिला वो एक्सपेंस, बेनिफिट अगर एक साल से ज्यादा मिला तो वो एसेट। क्या ये बात समझ में आ गई? बढ़े अपन आगे। अब क्योंकि तुमसे रुका नहीं जा रहा होगा, तुम नोट डाउन करना चाह रहे होगे, तो चलो यहां तक एक बार पहले नोट डाउन कर लो, फिर मैं आगे बढ़ाता हूं। एफईबी का मतलब है फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट।
आई होप सब लोगों ने यहाँ तक नोट डाउन कर लिया। तो हम बात कर रहे थे अकाउंट्स की। अकाउंट में वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है जो मनी में मेजरेबल है, और मनी का बहुत सिंपल नेचर है, या तो इनफ्लो होगा या तो आउटफ्लो। जब आउटफ्लो होगा या तो एक्सपेंस होगा या तो एसेट होगा। पैसा खर्च करने पे जो बदले में बेनिफिट मिलेगा, अगर 1 साल से कम, तो एक्सपेंस, जैसे रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन बिल, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है। और अगर खर्चा करने पे बेनिफिट 1 साल से ज्यादा मिलेगा, तो वो एसेट, जैसे फर्नीचर, व्हीकल, बहुत सारी चीजें होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट, ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती है। चलो, अब इनफ्लो। अगर पैसे का इनफ्लो हो रहा है तो या तो वो हमारे लिए इनकम होगी या तो लायबिलिटी। कैसे डिसाइड करेंगे कि इनकम है या लायबिलिटी? अगर आपको पैसा मिला पर आपको ये पैसा किसी भी फ्यूचर डेट पे वापस पे करना है, तो ये लायबिलिटी। तो जो पैसा आज आपके पास आया, अगर आपको फ्यूचर में कभी भी ये वापस पे करना पड़ेगा, तो वो आपके लिए लायबिलिटी है। पर जो पैसा आपके पास आया वो आपको फ्यूचर में रीपे नहीं करना है, तो वो इनकम। सिंपल। तो यहां पे मैं लिखता हूं लायबिलिटी में, एक बार देखो, पेबल इन फ्यूचर, और इनकम में नॉट पेबल इन फ्यूचर। बात ही खत्म हो गई। तो सिंपल है, जब आपके पास पैसा आ रहा है तो बस ये सोच लो, क्या वो पैसा फ्यूचर में पे करना है? अगर हाँ, तो वो लायबिलिटी है। अगर ना, वो पैसा जो आया वो हमेशा के लिए आपका ही है, फिर वो इनकम हो जाएगी। खैर, बुक्स में जो लैंग्वेज लिखी रहती है वो ये है, इनकम के लिए वो बोलते हैं कि जिसके बदले में, जब पैसा आया तो बदले में आपने कोई गुड्स या सर्विस दी है। जब पैसा आपके पास आया तो बदले में आपने कोई गुड्स या सर्विस दी है, तो वो इनकम है। आई एग्री टू दैट पॉइंट, पर नॉट ऑलवेज। बुक्स में लिखा है कि जब आप गुड या सर्विस दोगे, बदले में आपको पैसा मिला, तो वो इनकम है। मैं तो उसके बिना भी इनकम प्रूव कर दूंगा। कैसे? सुनना ध्यान से। किसी दिन तुम मेरे पास आए, तुम क्लासेस आते हो, तुम्हारी एक्टिवा भगवान ना करे पर पंचर हो गई। अब तुम्हें तो टायर चेंज करना आता नहीं, और तुम यहाँ से इतनी दूर तक ड्राइव करके लेके जाओगे नहीं। तो तुमने अपने फादर को फोन लगाया, तो एक्टिवा पंचर हो गई, क्या करें? पेरेंट ने बोला कि एक्टिवा वहीं पे छोड़ दो क्लासेस पे, हम शाम को आदमी को भेज के रुकवा लेंगे, तुम ऑटो करके घर आ जाओ। पर तुम्हारे पास ऑटो को देने वाले के लिए पैसा नहीं, आज तुम अपना वॉलेट रखना भूल गए। तो तुम फट से ऊपर आए क्लासेस पे, तुम मुझसे मिले, तुमने अपनी प्रॉब्लम शेयर करी कि सर एक्चुअली एक्टिवा पंचर हो गई है, पापा ने बोला एक्टिवा वो दुकान के आदमी से उठवा लेंगे, मुझे ऑटो करके घर आने का बोला है, पर मेरे आज मैं गलती से वॉलेट लाना भूल गया, तो क्या आप मुझे 100 रुपीज लेंड कर सकते हो? मैं कहा बिल्कुल कर सकता हूँ। मैंने तुम्हें वो 100 रुपीज दे दी, तुम अपने घर चले गए। आज तुमको मुझसे 100 रुपीज मिले हैं, इनफ्लो हुआ है 100 रुपीज का। अब बताओ, ये इनकम है या लाइबिलिटी? ये जो 100 रुपीज तुमने मुझसे लिए, ये इनकम है या लाइबिलिटी? करेक्ट। तुम्हारे मन में अगर आया कि लाइबिलिटी है, तो बिल्कुल करेक्ट। क्यों? क्योंकि तुम वो मुझे पैसा आज कल परसों नरसों कभी ना कभी वापस कर ही दोगे, तो ये लाइबिलिटी है तुम्हारे लिए। पर अब इमेजिन करो, तुम घर पहुंच गए, फिर तुम्हारा घर पहुंच के तुरंत मेरे पास फोन आया कि सर आप कहाँ हो? तो मैंने कहा यार मैं तो अब घर आ गया। मैंने कहा क्यों? तो बोले सर आपसे वो ऑटो के लिए 100 रुपए लिए थे, मुझे रिटर्न करना है, तो मैं आपके घर आके दे जाऊं? तो मैं कहा अरे यार कोई दिक्कत नहीं, मेरे 100 रुपए ही तो है, तो कभी मेरे को कैडबरी खिला देना, सिल्क खिला देना, वो 100 रुपए रीपे करने की जरूरत नहीं है। तो क्या तुम्हारे मन में लड्डू फूटा? जी हाँ। जो 100 रुपए तुमने मुझसे लिए थे, मैंने वो वापस करने से मना कर दिया। आई सेड कि तुम्हें वो पैसा वापस करने की जरूरत नहीं है। तो मन में लड्डू फूटा, क्योंकि अब तुम्हें वो पेबल नहीं है फ्यूचर में, तो जो 100 रुपए आए थे वो तुम्हारी एक तरह से इनकम हो गई। तो क्या यहाँ पे अपने बीच में गुड्स या सर्विसेज का कोई हुआ क्या लेन देन? नहीं। तो बिना गुड्स एंड सर्विसेज के लिए के भी वो तुम्हारे लिए इनकम हो गई। तो मैं सिर्फ इतना लिखवाता हूं कि जब पैसा आया और आपको फ्यूचर में पे नहीं करना है किसी को,
वो आपकी इनकम। और जो पैसा आया अगर आपको फ्यूचर में किसी को भी कोई पैसा पे करना है तो वो आपके लिए लाइबिलिटी। क्या यहाँ तक समझ में आया? चलो अब एक काम करो, ये पूरा फ्लो चार्ट एक बार नोट डाउन कर लो।